नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर को टारगेट करते हुए आपका एक ये फ्री क्रैश कोर्स नामक कोर्स शुरू हुआ है, जिसमें सारे विषय विशेषज्ञों द्वारा जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न प्रायः पूछे ही जाते हैं, उन सबको समाविष्ट करते हुए एक बेहतरीन सा फ्री कोर्स पूरी तरह से आपके लिए तैयार किया गया है। आप इसका भरपूर मात्रा में फायदा उठाएं, आए क्लास करें। इसका पूरा शेड्यूल आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल के पिन मैसेज में मिल जाएगा। वहां से शेड्यूल डाउनलोड कर लें। डेट वाइज क्लासें हैं, किस किस दिन किस किस चीज की क्लास होगी पहले से पूरा प्री मेंशन है ना। तो आपको क्या करना है, आप आराम से उसको दिन में पढ़िए और शाम को यहां रिवाइज कर लीजिए, है ना। चलिए, तो इस तरीके से ये बढ़िया तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी मित्र मंडली के साथ साझा कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, जो पूरी तरह से आपके लिए निशुल्क है ना। और कक्षाएं करके जो आप लोग कर रहे हैं उनको पता है, जो नहीं कर रहे हैं वो करके देखिए, पता चलेगा कितने कम समय में कितना बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है ना। चलिए, तो आज जो मैं सेगमेंट कवर करा रहा हूं, 4 सेगमेंट मुझे कवर कराने हैं, हिस्ट्री और एंशिएंट मिडिवल ज्योग्राफी, ठीक है। सॉरी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी और एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो जिसमें आज एंशिएंट हिस्ट्री की दूसरी क्लास है, प्लेलिस्ट में जाके आप पहली कक्षा भी देख सकते हैं, जिसमें हमने पाषाण काल और सिंधु सभ्यता को पढ़ा था। आज इस दूसरी कक्षा के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता को देखेंगे, है ना। वैदिक सभ्यता को देखेंगे। वैदिक सभ्यता जो मानी जाती है भारत की श्रेष्ठतम सभ्यताओं में से एक थी, उसको पढ़ेंगे, उसको सरलीकृत रूप से समझेंगे, उससे देखेंगे। मैं बताता चलूंगा कि सवाल आपसे क्या क्या पूछा गया है, सारे फैक्ट सब कुछ आपको इसी कक्षा के अंदर याद होगा। यही इस कक्षा की खास बात है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता प्राचीन भारतीय सभ्यता है ना। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे माना जाता है, आर्य जो जन थे, आर्य लोग थे, वो वैदिक संस्कृति के निर्माता या निर्धारक थे, ठीक है। आर्य नाम जो दिया गया है, पूछा जाता है आपसे, वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य नाम किसने दिया। आर्य नाम देते हैं मैक्स मूलर 1953 में, ठीक है। और आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जाति या जातियों में श्रेष्ठ। तो यह फैक्ट भी आपसे पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य किसने कहा, तो माना जाता है मैक्स मूलर ने सबसे पहले 1853 में पहली बार इस सभ्यता के लोगों को आर्य, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ जाति, कहकर पुकारा। क्यों श्रेष्ठ थे, अभी आगे जब इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, ये सब चीजें पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। और आर्यों की मुख्य भाषा कौन सी थी, मुख्यतः संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। क्यों, क्योंकि जितने भी इस काल के ग्रंथ हमें मिलते हैं उनमें मुख्यतः जो भाषा है वो संस्कृति है, चाहे फिर वो वैदिक ग्रंथ हो, है ना, वेद हो, उपवेद हो, आरण्यक हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, ये सब भी अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम वैदिक सभ्यता को, वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय, टाइम पीरियड अभी तक माना जाता है, अभी तक की रिसर्च के, यद्यपि ये शोधनीय विषय हैं, इन पे शोध की आवश्यकता है, इस पर अनुसंधान की आवश्यकता है ना। मुझे तो कभी कभी बहुत सारी चीजों में साम्यता देखते हुए लगता है, क्योंकि आप कह रहे हो कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण है, उससे पहले वाली सभ्यता सिंधु सभ्यता आप कह रहे हो नगरीय है ना। तो ये कभी कभी मुझे लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। कोई भी चीज एकदम पहले नगरीय कैसे हो गई, बाद वाली सभ्यता ग्रामीण कैसे हुई। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब एक ही वैदिक सभ्यता के पार्ट थे, है ना। वो उसकी उच्चतम, है ना, जैसे स्मार्ट सिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, और शहर होते हैं, गांव होते हैं, तो ये सब एक अलग बात है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी मुद्दे से ना भटकते हुए हम समझते हैं ऋग वैदिक काल को हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ऋग वैदिक काल को ले लेते हैं। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का जो आपका मूल स्रोत है वो क्या है, वो है ऋग्वेद, है ना। जो इसके अध्ययन का मुख्य स्रोत है या इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत है वो है ऋग्वेद। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद माना जाता है कि यह वैदिक कालीन कृति है और यह जो है
जो है ऋग्वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ है उसके अध्ययन का। तो वेदों की कुल संख्या 4 है, आप लोगों को पता है ना, वेरी सिंपल। और जो अथर्व वेद को अगर हम हटा दें, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को बोला जाता है त्रयी। ध्यान रखना, त्रयी बोला जाता है। यह सवाल भी पूछा गया है। संकलनकर्ता इन वेदों के कौन है? वेद जो है अपौरुषेय हैं, मतलब किसी पुरुष ने उनकी रचना नहीं की है, वो ब्रह्मांडीय ज्ञान है। ब्रह्मांडीय ज्ञान को ऋषि ने धारण किया और उसको आगे अपने संप्रदाय, अपने चेलों को समझाते गए, बताते गए, और भारत में इस प्रकार ओरल ट्रेडिशन से चीजें चलती रही। ठीक है, यद्यपि लिखित ट्रेडिशन भी है, लेकिन ये जो ज्ञान है सर, ब्रह्मांडीय ज्ञान कैसे है? जैसे आज उस समय देखो, अभी तक शोध के विषय हैं, अभी तक बिल्कुल एग्जैक्ट हम उनके जीवन के विषय में पता कर ही नहीं पाए हैं। सपोज करो आज जैसा कोई सिस्टम होता हो, ब्रह्मांडीय ज्ञान कनेक्ट करने का मतलब इंटरनेट एक्सेस है, इंटरनेट पे सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, वहां से एक्सेस करके हम अपना, जैसे मान लो आपको जानना है, आज आपको जानना है कि बांग्लादेश की शेख हसीना पीएम के बारे में संपूर्ण जानना है ना, ब्रह्मांड में ज्ञान मौजूद है, इंटरनेट पे ज्ञान मौजूद है, आपने उसको एक्सेस कर लिया और पूरा जो है अपने फॉर्मेट में लिख लिया। ऐसे ही ये वेद जो है अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है, ये ब्रह्मांडीय ज्ञान है ना। चलिए, तो ये अपौरुषेय के संकलन करता, मतलब इनको कलेक्टिव रूप से माना जाता है। किसने कलेक्ट किया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा जो है इनको कलेक्ट किया गया है, संकलन किया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है ना, इसी के आधार पर हम वैदिक या ऋग्वैदिक काल मान रहे हैं, और बाद के जो ग्रंथ हैं उनको उत्तर वैदिक काल मान रहे हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है ना, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,552 ऋचाएं हैं, कहीं कहीं 52, कहीं कहीं 58 लिखा मिलेगा, 10,552 ऋचाएं। माना जाता है कि ऋग्वेद के 2 से लेके 7वें मंडल तक ऋग्वैदिक कालीन है, मतलब पहले लिखे गए हैं, और पहला और 8वां, 9वां, 10वां मंडल बाद में ऐड किया गया है, ऐसा माना जाता है। वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत हमने देखी ली। बोगज कोई अभिलेख, ईरान का बोगज कोई अभिलेख है जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, वो देवता जो वैदिक संस्कृति में प्रमुख हैं, उनका उल्लेख मिल रहा है। इसी आधार पर ये नैरेटिव सेट करते हैं कि वहां से जो है मध्य एशिया से आर्य आए थे। भाई हमारे यहां से भी तो गया हुआ कोई वहां हो सकता है, वो लिख के आया हो, है ना भाई, हम भी तो विकसित सभ्यता है, लेकिन ठीक है, खैर। तो बोगज कोई, अभी हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है, तो एग्जाम के हिसाब से आप ध्यान रखोगे, बोगज कोई अभिलेख जो है उसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता जो हैं वो इंद्र हैं, इनको 250 सूक्त समर्पित है। फिर अग्नि है, इनको 200 सूक्त समर्पित है। फिर वरुण है जिसको 30 सूक्त समर्पित है। ठीक है, सूक्त मतलब मंत्र जैसा मान लो, मंत्रों का समुच्चय मान लो सूक्त। ठीक है, 1028 टोटल सूक्त हैं आपके ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रही। इसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से काफी सवाल पूछे गए हैं। और वेद त्रयी कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प नोट्स हैं, है ना, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सवाल अगर आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनी कक्षाओं से बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सवाल आए हैं, है ना, क्योंकि इन क्लास को एक पीपीटी तैयार करने में 4-5-6 घंटे का समय जाता है। पूरा उसका अध्ययन करना, पूरा उसमें देखना कि कहां से कौन सा सवाल महत्वपूर्ण है, किस चीज को बार बार पूछा गया है, ताकि आपके सामने प्रोडक्टिव चीज लाई जा सके और आपका ये 1 से 1.5 घंटा, 1-1.25 घंटे की क्लास होती है, बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज हो पाए। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें हमने याद कर ली, सारे फैक्ट हमने देख लिए। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में भी जो प्रमुख मंडल हैं जिनकी चर्चा होती है, सारे आप मत याद करो, जो प्रमुख मंडल हैं जिनकी चर्चा होती है उनके रचयिता आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तीसरे मंडल को पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? अंतरिक्ष की देविता है, देवी है सविता, या देव है सविता, या सवित्र कहीं लिखा मिलेगा, नीचे तापे रा निकला मिलेगा, सवित्र, उनको समर्पित है गायत्री मंत्र, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः, आपको
पता है? तो गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। याद कैसे रखोगे? गायत्री, बार बार बोलो गायत्री, नाम में याद रख लो गायत्री में ही 3 अक्षर हैं, तो गायत्री में जब 3 अक्षर है तो तीसरे मंडल में है। दिक्कत क्या है भाई? सब कुछ यही याद होगा। चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित मंत्र हैं। आप सोचो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता कितनी कितनी सुदृढ़ है, उनका ऋषि कृषि के मंत्र दे रहा है कि कृषि कैसे बढ़िया से होगी, है ना। तो कृषि के मंत्र कहां है? चतुर्थ मंडल में है ना। चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित मंत्र है। तीसरे मृत जो इसकी रचना कौन कर रहा है? विश्वामित्र कर रहे हैं। यानी ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र है तीसरे, गायत्री 3 अक्षर का नाम तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र, उसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। कृषि संबंधी का नाम याद कर लेना, वामदेव। ठीक है, वामदेव को ऐसे याद कर लो कि रामदेव है। रामदेव बाबा भी तो ऑर्गेनिक के क्या रहे ना, तो ऑर्गेनिक खेती करके ही तो लाएंगे। तो वामदेव ने चतुर्थ मंडल की रचना की है जिसमें कृषि संबंधी मंत्र इत्यादि उल्लिखित हैं। फिर आ जाओ सप्तम मंडल। सप्तम मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है कि 10 राज्य युद्ध है ना, रावी या परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया, उसका मंडल वर्णन है और वशिष्ठ इसके रचनाकार हैं। फिर आ जाओ नवम मंडल। नवम बहुत सारे ऋषिगण ने इसको रचा है ना, क्योंकि 2 से 7 तक तो प्राचीन है इसीलिए इनके नाम मिलते हैं, लेकिन उसके बाद के 8, 9, 10 जो है नवीन है, बाद में जोड़े गए हैं। तो नवे को बहुत सारे ऋषि मंडलों ने लिखा है और सोम देवता, सोम मंडल भी कहा जाता है, सोम देवता का उल्लेख मिलता है नवे मंडल में। तो 3 बात तो यहां से याद रखोगे। पहला गायत्री मंत्र तीसरे मंडल विश्वामित्र ने रचा है। चौथा कृषि संबंधी मंत्र है चौथे मंडल में और रामदेव या नामदेव बाबा ने रचा है, वामदेव बाबा ने रचा है। कैसे भी ध्यान रख लेना, रामदेव याद रखोगे तो पेपर में टिक सही लगी जाएगा। फिर आ जाओ सप्तम मंडल में, जिसमें किसका वर्णन है? सप्तम मंडल में आपको वर्णन मिलता है 10 राज्य युद्ध का, जिसको किसने लिखा है? वशिष्ठ ने लिखा है। फिर 9वें मंडल में आ जाओ, बहुत सारे ऋषि लिख रहे हैं जिसमें वर्णन मिलता है किसका? 9वें मंडल में वर्णन मिलता है सोम देवता का। 10वें मंडल में वर्णन मिलता है किसका? 10वें मंडल के भी पुरुष सूक्त में मंडल है, मंडल के अंदर सूक्त है, सूक्त के अंदर ऋचाएं हैं, ऋचाएं इज इक्वल टू मंत्र मान के चलो। तो पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और ध्यान रखना ऋग्वैदिक समाज कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था पे आधारित है ना कि जाति आधारित पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल, भौगोलिक विस्तार इसका कहां से कहां तक है? 10 किताबों से ढूंढ के ऐसे बेहतरीन से फैक्ट मिलते हैं। ठीक है, चलो ऋग्वैदिक काल भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक है? तो माना जाता है ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान से संबंधित विभिन्न मत प्रचलन में है, जो आर्यों के निवास स्थान के रूप में क्षेत्रों को निम्न प्रकार से बताते हैं कि आर्य कहां के निवासी थे। सप्त सैंधव प्रदेश एक आपने पढ़ा होगा, सप्त सैंधव है ना, सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी 7 नदियों का क्षेत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? 7 नदियों के क्षेत्र के निवासी थे आर्य। 7 नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। ठीक है, तो 5 तो यही है, रावी, ब्यास जो है ब्यास अलग है बाकी, और एक इसमें सरस्वती अलग है, बाकी पंचनद तो वही है, सिंधु, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, और आपकी सरस्वती। तो टोटल सप्त सैंधव प्रदेश ये हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मवर्त के निवासी हैं। ब्रह्मवर्त क्या है? ब्रह्मवर्त है सतलज से लेके यमुना तक का क्षेत्र, मतलब ये रहा आपका प्यारा भारत वर्तमान स्वरूप में, है ना। ये रही यहां से निकलती हुई सिंधु नदी, ये ऐसे करके सिंधु नदी है, और ये सतलज यहीं से आके मिल रही है और यमुना है यहां। तो ब्रह्मवर्त देश इसको मान रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मर्षि देश कौन सा है? ब्रह्मर्षि है गंगा यमुना का जो दोआब है वो ब्रह्मर्षि है, और आर्यव्रत संपूर्ण उत्तर भारत को आर्यावर्त कह रहे हैं। तो आर्यों के संबंध में, आर्यों के निवास स्थान के संबंध में इतने मत प्रचलित हैं कि आर्य कहां के निवासी थे। तो आपसे यही पूछ ले कि सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियां थी, ब्रह्मवर्त देश कौन सा था, ब्रह्मर्षि देश कौन सा था, आर्यव्रत की संकल्पना में क्या क्या था, ऐसा सवाल पूछेगा ना हिल जाएंगे, है ना, क्योंकि ये इतने डिटेल में आप पढ़ते ही नहीं है, इस तरीके से आप पढ़ते ही नहीं है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे? ब्रह्मर्षि, जिसमें ऋषि है ना, तो ऋषि तो गंगा यमुना के दोआब पे ही मिलते हैं जी, यसी ऋषि लोग गंगा यमुना के दोआब में ही मिलते हैं। तो ब्रह्मर्षि गंगा यमुना का दोआब, ब्रह्मवर्त सतलज से लेके यमुना तक का, और आर्यव्रत संपूर्ण उत्तर भारत। बताओ मजा आया कि नहीं? कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग, है ना, लाइव क्लास के बाद कमेंट किया करो। चलो
फिर भौगोलिक विस्तार में और देख रहे हैं, ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो 1028 सूक्त है ना, सोचो कितना कितना रिच कल्चर है, हर चीज के लिए सूक्त है, कृषि कैसे होगी इसके लिए मंत्र है ना, नदियां कौन कौन सी उनके लिए नदी सूक्त अलग से है। तो नदी सूक्त में टोटल 21 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी है वो सिंधु है। याद रखना, सिंधु महत्वपूर्ण है, क्यों? बड़ी नदी है, व्यापार हो रहा है सिंधु के माध्यम से, नाव चल रही है, जहाज चल रहे हैं, व्यापार हो रहा है सिंधु के माध्यम से, सिंधु महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण। और नदीतमा पवित्र नदी कौन सी है? वो है आपकी सरस्वती, सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, जिसको नदीतमा देवीतमा की संज्ञा दी गई है, देवीतमा माना जाता है। याद रखना, महत्वपूर्ण नदी सिंधु है, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। याद रख लेना, पवित्रता की बात आएगी तो वैसे ही हम सरस्वती माता का गुणगान करते हैं, हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं, तो वही पवित्र नदी है, नदीतमा है, देवीतमा है, ठीक है। और नदी सूक्त में 21 नदियों का टोटल वर्णन है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का भी वर्णन है, इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख मिलता है। मुंजवत संभवतः आधुनिक माउंट एवरेस्ट होगी, है ना। ये सब शोध के विषय हैं। वैदिक कालीन प्रमुख नदियां और मिल रही हैं, इनके प्राचीन नाम। ये आपसे पेट भर के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार ये सवाल पूछा जाता है, मैचिंग लगाने को दे देता है, अभी सब याद कर लेंगे। सबसे पहले आओ चिनाब। चिनाब, तो चिनाब में नी साउंड आ रहा है, चिनाब चिनाब चिनाब, अस्किनी, चिनाब अस्किनी, सेम सा साउंड है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से याद आ जाएगी। राबी परुषणी, तो परुष को याद करो पुरुष से। पुरुष क्या है बेचारा, रविवार को क्या होता है, पुरुषणी बन जाता है। रविवार को दीदी कहती है कि नहीं आज मैं काम नहीं करूंगी, आज तुम्हारी छुट्टी है, आज मैं आराम करूंगी, आप थोड़ा सा काम करो। तो रवि जो है रविवार को पुरुष क्या हो जाता है, पुरुषणी हो जाता है। मतलब रावी नदी का क्या नाम था, पुरुषणी नाम था। ब्यास का नाम विपाशा है, तो ब्यास विपाशा ये भी सेम है, जैसे चिनाब अस्किनी, अस्किनी नी चिनाब, है ना, सेम सा साउंड है। ऐसे ही ब्यास विपाशा सेम सा साउंड है। फिर आ जाओ झेलम बितस्ता, बितस्ता को कनेक्ट करो बस्ता से, बचपन का अपना बस्ता याद करो। आजकल तो तुम आईपैड और टैबलेट लेके घूमते हो, बचपन का बस्ता याद करो, क्या झेल पाते थे बस्ते को? बितस्ता, बस्ता क्या झेल पाते थे? भारी होता था, बस्ता झेल नहीं पाते थे, ऐसे याद कर लेना, है ना। फिर आ जाओ सतलज, सतलज सतुद्री, नाम से ही क्लियर है ना, नाम से ही क्लियर है। गंडक सदा नीरा, गंडक नदी का क्या नाम है, सदा नीरा, तो गंडक सदा नीरा, है ना, इसको ध्यान रख लेना। फिर आ जाओ काबुल कुंभा या कुंभरा मिलता है, कुर्रम क्रूमू, गोमती गोमल, ये जो नाम एक से है ना उनमें दिक्कत नहीं होगी, गोमती गोमल लगा लोगे। अब गोमल सतलज का थोड़ी लगा दोगे भाई, गोमल सतलज का थोड़ी लगा दोगे, सतलज का सतुद्री है, नाम बार बार पढ़ लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्लियर हो जाएगा। जो कठिन है वो मैं आपको याद करा दे रहा हूं। घग्गर क्या है, द्रसद्रती, तो घग्गर आजकल तो दिखती नहीं है, घग्गर है ना, घर घर द्रसदती, घर घर दर्शन देती थी, ऐसे याद रख लो। घग्गर का क्या नाम है, द्रसदती। तो ये सब जो है उस समय की नदियां हैं। स्वात सुवास्तु नदी आधुनिक, ये तो अब लगभग खत्म हो चुकी है, ये तत्कालीन नदियों के नाम है। तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता या संस्कृति का जो भौगोलिक विस्तार था वो हमने देख लिया। चलिए अब देखते हैं इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। ऋग्वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल पीरियड याद रखोगे कब से कब तक, 1500 BCE से, बिफोर कॉमन इरा से 1000 BCE तक, ठीक है, BCE तक, 1500 BCE से 1000 BCE, टाइम पीरियड जरूर दिमाग में रहना चाहिए। ऋग्वैदिक समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक है, लेकिन स्त्रियों की दशा भी बेहतरीन है। समाज की सबसे छोटी आधारभूत इकाई परिवार या कुल है, जिसका मुखिया पिता या कुलप कहलाता है ना, या कुलप कहलाता है। पितृ सत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान था, महिलाएं जिस सम्मान की हकदार थी वो सम्मान महिलाओं को था। ऐसे साक्ष्य ऋग्वैदिक काल से मिलते हैं, ऋग्वेद से मिलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की भी अनुमति है। यज्ञ कार्य उनके बिना अधूरा माना जा रहा है। आज के समय भी आप सोचो, जब आपने कभी अपने घर में हवन कथा कराया होगा, मम्मी पापा होंगे तो वो साथ में बैठे होंगे, आप अगर विवाहित है तो आप अपने पति या पत्नी के साथ बैठे होंगे। तो यज्ञ कार्य में पत्नी और पति का साथ जो है, स्त्री का साथ जो है, ऋग्वेद बात कर रहा है, ऋग्वेद में था, है ना। तो स्त्रियों को पर्याप्त बेहतरीन सम्मान था। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ऐसा कोई प्रचलन नहीं था। ध्यान रखना, बाद में थोड़े से टाइम के लिए उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि ये सब जो है रूढ़ियां हो गई, जिनसे जो है
जिनको जो है महिमा मंडित ज्यादा कर दिया गया, व्याख्यायित ज्यादा कर दिया गया। तो बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी। पुत्री का उपनयन संस्कार होता था, मुंडन जो होता है आज भी होता है भाई, है ना। तो ये सनातनता है, आप अपनी पुरानी जड़ों को आज तक कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो, है ना। तो क्या है, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार होता था। विधवा विवाह भी प्रचलन में था कि कोई विधवा हो जाए तो उसका विवाह की भी बात थी, विधवा विवाह भी प्रचलन में था। शिक्षा के लिए स्त्रियों के लिए भी खुले थे शिक्षा के द्वार। क्यों? क्योंकि उदाहरण मिल रहे हैं, ऋग्वेद में लोप मुद्रा है, घोषा है, सक्ता है, अपाला है, विश्वासरा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। इवन स्त्रियां ऋचाओं की भी रचना कर रही हैं, ठीक है, ऋग्वेद में ये चीज मिलती है, मतलब स्त्रियों की दशा भी बेहतरीन थी। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो पितृसत्तात्मक है, परिवार का मुखिया कुलप होता था, स्त्रियां यक्कार में भाग लेती थी। और ये ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि ऐसा था, तो इतना बदनाम कर दिया गया ना चीजों को लेके, तो आप लगा देते हो कि ऐसा था, लेकिन ऐसा नहीं था ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में पूछेगा तो हम लगाएंगे था, क्योंकि उस समय कुछ रूढ़ियां समाज में डेवलप हो गई, ठीक है। ऋग्वैदिक काल टाइम पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी वही चल रहा है। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति और देखते हैं, आजीवन स्त्री को विवाहित भी रह सकती है भाई, कन्या को इतनी स्वतंत्रता, जबरिया कोई पकड़ के विवाह नहीं करा रहा है, आजीवन अविवाहित कन्या रहेगी, उसको नाम दिया गया अमाजू, है ना, उसको अमाजू कहते थे। तो ये शब्द भी आपसे पूछा गया है, अमाजू क्या था, याद रखना क्वेश्चन है। नियोग पूछा गया है, नियोग की प्रथा क्या थी? यदि किसी स्त्री को वंश बढ़ाने के लिए पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है अपने पति से, तो वो अपने पति से छोटे भाई के साथ पुत्र प्राप्ति तक सहवास कर सकती है, पुत्र प्राप्ति तक संबंध बना सकती है। इसको सकारात्मक व्यवस्था के तौर पर लीजिए कि पुत्र प्राप्त, वंश वृद्धि के लिए वो ऐसा कर रही है ना। तो नियोग की प्रथा भी स्वीकार की गई थी। देख रहे हो आप कितना, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है रूढ़ियों से बड़ा हुआ समाज है ना, बढ़िया चीजें हैं। समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार था। इस काल में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह मतलब उच्च वर्ण का जो है क्या कहते हैं पुरुष, और जो है स्त्री उससे जो है जैसे मान लीजिए आज भी हम देखते ही है ना कि लड़का जो हो वो महिला से हाई पेइंग जॉब में हो, हाई पेइंग सोसाइटी हो, सब कुछ अपना जो लड़की का पिता है विवाह करते समय देखता है, अपने से बड़े घर में लड़की का विवाह करना चाहता है। तो ऐसा ही विवाह उस समय भी प्रचलित था, जिसको कहते थे अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह मतलब लड़की क्या है मुख्यमंत्री है और भैया क्या है मुन्ना भैया है, तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम विवाह हो गया। बात समझ में आ गई। ये इस प्रकार के दो विवाह भी ऋग्वैदिक समाज में थे। भिषज शब्द आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद में वैद्य जो थे उनके लिए शब्द यूज होता था भिषज, ठीक है। मृत्यु के पश्चात मृतकों को अग्नि में भी दहन किया जाता था और समाधि के भी साक्ष्य मिलते हैं, दफनाया भी जाता था। तो दोनों प्रकार की व्यवस्था थी। ये आपने देख ली सामाजिक स्थिति। अब आते हैं राजनीतिक स्थिति ऋग्वैदिक कालीन क्या थी। तो ऋग्वेद का समाज क्या था, कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद के लोग जनों तथा कबीलों में विभक्त थे। क्या थे अभी देखेंगे। आर्यों के पंचजन भी थे, मतलब 5 प्रमुख जन थे, मतलब 5 प्रमुख, ऐसे मान लो 5 प्रमुख प्रदेश थे, है ना। 5 प्रमुख, आधुनिक समझने के लिए रख लो कि 5 प्रमुख प्रदेश थे। कौन कौन से थे, नाम मिलता है अनु, द्रुहु, तुर्बुस, यदु और पुरु। अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्बुस और यदु, ये 5 नाम मिलते हैं। मैं कह रहा हूं अभी तक यहां से सवाल पूछा नहीं गया है, एग्जामिनर की दृष्टि पड़ेगी, ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन पंचजन में मिलता है। तो अनु, यदु, तुर्बुस और आपके पुरु और एक मिलता है आपका द्रुहु। तो ये सब एक से हैं, पुरु, यदु, अनु, द्रुहु और तुर्बुस इनमें अलग है, ठीक है। तो पंचजन की संकल्पना है, 5 जन है। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 हिस्सों में बटी होती थी। क्या होते थे प्रशासन, सबसे नीचे होता था कुल, मतलब परिवार या कबीला। कुल से, कुल का हेड होता था कुलप, कुल के बाद होता था ग्राम, ग्राम का हेड होता था ग्रामीणी। जैसे आज भी भाई गांव में एक खानदान है, खानदान के चचा ताऊ हेड होते हैं, ऐसे ही वहां जो है कबीला है या परिवार, बड़ा परिवार है, उसको कबीला दे दिया। उसका हेड कौन है, कुलप है। कुल का हेड कौन है, कुल के बाद विश, विश मतलब ग्राम, उसका हेड कौन है, कुल के बाद ग्राम, ग्राम का हेड कौन है, ग्रामीण या ग्रामीणी। फिर आता है विश, मतलब
जिला मान लो, जिले का हेड कौन होता था? बिस का बिस्पति होता था। फिर आता है जन, जन मतलब पूरा प्रदेश, जन का हेड होता था पुरोहित। फिर आता है राष्ट्र, राष्ट्र का हेड कौन होता था? राजा। तो इस तरीके की व्यवस्था वहां थी, इस तरीके का सिस्टम वहां था कि कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये 5 जो है आपको वहां चीजें मिलेंगी। ये 5 तरीके से जो है 5 हिस्सों में प्रशासनिक इकाइयां बटी हुई थी। इनका क्रम कई बार पूछा गया है, याद रखोगे कि ये याद रखने वाली चीज। दूसरा फैक्ट ये, ऋग्वैदिक समाज राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी, लेकिन ये पंचजन जो थे यहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और तो और राजा का प्रमुख कार्य कर्तव्य कबीले की रक्षा करना था। राजा को गोप्ता जनस से पूछा गया है, ऋग्वैदिक कालीन समाज में गोप्ता जनस से क्या था? राजा को कहा जाता था, अर्थात गोप्ता जनस का अर्थ क्या है? कबीले की रक्षा करने वाला। दूसरा पुरभेत्ता, पुराभेत्ता कहा जाता था, अर्थात नगरों पे कब्जा करने वाला, है ना, अपना एरिया बढ़ाने वाला राजा कहा जा रहा है। याद रखना, पुरभेत्ता राजा है। एक शब्द और आपने सुना होगा, पुरंदर। ये किसको कह रहे हैं? इंद्र को कह रहे हैं। किलों को भेदने वाला पुरंदर इंद्र को कह रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, गोप्ता जनस्य और पुरभेत्ता राजा के लिए संज्ञाएं यूज हो रही हैं। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कुछ जो आपको याद रखनी है। फिर और क्या है, ये देखो कितनी बेहतरीन सी चीज है, जनतांत्रिक सभाएं। जैसे आज आपकी लोकसभा, राज्यसभा, है ना, या कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, है ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो है लेजिस्लेचर है, वैसे ही सभा, समिति और विदत थी। विदत जुडिशरी का काम करती थी, सभा समिति लोकसभा राज्यसभा की तरह थी। सभा विशिष्ट जन की जो है एक सभा थी, एक कलेक्टिव वो जो है, और समिति जो है, समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। मतलब एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, एक हाउस ऑफ कॉमन्स था। बताओ, इतने समय पहले, आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं भारत के अंदर, है ना। इतना समृद्ध जो है हमारा कल्चर है भारत का, ठीक है। तो आप देखो, आज से 4-5 हजार साल पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोकसभा, राज्यसभा जैसी चीजों की बात कर रहे हैं। सभा विशिष्ट जनों की संस्था है और समिति सामान्य लोगों की संस्था है। विदत जो है न्यायपालिका का काम कर रही है। और तो और इनमें महिलाओं के भी पर्याप्त होने के साक्ष्य मिलते हैं कि इनमें महिलाएं भी पर्याप्त थी। सर साक्ष्य कहां मिलते हैं? ऋग्वेद सब कुछ बताता है ना। चलिए, प्रमुख रूप से अस्तित्व में थी। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। जैसे आज आपकी लोकसभा, राज्यसभा में चर्चा होती है, पड़ोसी मुल्क में कुछ हो जाता है तो चर्चा होती है, बजट पे चर्चा होती है, विभिन्न विधेयकों पे चर्चा होती है, किसी देश के किसी वर्ग, किसी उसका अगर जो कोई नुकसान फायदा होता है तो उस पर चर्चा होती है। मतलब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के प्रश्नों पर जैसे आज की विधायिका और कार्यपालिका में चर्चा होती है, वैसे ही इनमें होती थी। सभा, समिति, विदत। आपसे पूछा गया है सभा किन की संस्था थी, तो सभा जो है, सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। यह सवाल आपसे पूछा गया है परीक्षा में। ऋग्वेद काल में महिला भी राजनीति में भाग लेती थी एवं विदत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका थी। चलिए, इन राजनीतिक संस्थाओं को राजा की, हाँ और लो भाई, इन संस्थाओं को जैसे आज आप लाते हो ना अविश्वास प्रस्ताव, लाते हो अविश्वास प्रस्ताव, किसके खिलाफ लाते हो? मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाते हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ ला सकते हो, किसी मंत्री के खिलाफ ला सकते हो, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकते हो। इन संस्थाओं को भी अधिकार है राजा को पदच्युत करने का, कि राजा अगर ठीक से काम ना करे तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। कौन? सभा, समिति। सोचो कितना बेहतरीन सिस्टम था, ठीक है। बलि आपसे पूछा गया है, बलि क्या था? बलि एक प्रकार का टैक्स था, और टैक्स सिस्टम भी स्वैच्छिक था, अपनी इच्छा से कर देना होता था। अपनी इच्छा से मतलब कितना सभ्य सुसभ्य समाज रहा होगा जो अपनी इच्छा से टैक्सेशन दे रहा है और राजा के पास पर्याप्त तो टैक्स आ रहा है ना। मतलब जो लोग जितना कमा रहे थे उस हिसाब से खुद से टैक्सेशन कर देते थे। कितनी बेहतरीन सी व्यवस्था थी। चलिए, ऋग्वैदिक काल आर्थिक स्थिति देखते हैं। आर्थिक में प्राथमिक पेशा जो है उनका क्या था? पशुपालन था, है ना। पशुपालन बड़े लेवल पर जो है पशुपालन हो रहा है। पशुपालन समृद्धता का प्रतीक है। गायों का बड़े लेवल पे पालन हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये आपके किसका प्रतीक है? समृद्धता का प्रतीक है। द्वितीयक पेशा जो है वो कृषि था। सेकेंडरी पेशा जो है वो उनका कृषि करते थे। मतलब सेकेंडरी कह रहे हैं लेकिन पशुपालन और कृषि दोनों जो है बेहतरीन रूप से ऋग्वैदिक लोग करते थे। गाय को पवित्र पशु माना गया है, यह पूछा गया है। अघन्या शब्द किसके लिए यूज हुआ है, यह पूछा गया है। तो अघन्या शब्द मतलब जिसका घन, जिसका वध न किया जा सके, अवध्य है कौन? गाय को अघन्या माना गया है। और इवन गाय को
मारने वाले को मृत्युदंड देने की भी बात कही गई है। तो गाय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस काल में। पणी पूछा गया है, पणी कौन थे? पणी व्यापारी हैं, प्रसिद्ध हैं किसके लिए? बोले पशुओं की चोरी करके ले जाते हैं, चोर हैं, ठीक है। तो पणी जो है, पणी एक मिलता है। पुत्री को दुहिता कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पुत्री गाय का दूध दू रही है, दुहित्रा या दुहित्र मिलता है ना। तो पुत्री को कह रहे हैं दुहित्रा। तो सोचो गाय के नाम पर जो है पुत्री इत्यादि का भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उनका सर्वनाम गाय के आधार पर हो रहा है। तो मतलब गाय काफी महत्वपूर्ण है। घोड़ा आर्य समाज के लिए उपयोगी पशु था, ध्यान रखना सिंधु में घोड़ा नहीं था। सिंधु जब मैंने पढ़ाया था आपको बताया था आर्य समाज में घोड़ा था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि भी पशु थे, ठीक है। चलिए ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में हमने देख ही लिया, कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है। चतुर्थ मंडल के रचनाकार कौन थे? वामदेव या रामदेव, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय से होता था, हमारा नील ले जाओ, अपना आटा दे जाओ। वस्तु विनिमय के सिवा निष्क, शतमान और ऐसी भी जो है मुद्राओं का भी प्रचलन था, जिनको आभूषण के रूप में भी यूज किया जाता था, ठीक है। निष्क एक मुद्रा का भी उल्लेख है। बेकनाट है ना, बेकनाट एक नाम मिलता है, ये कौन थे चचा? बेकनाट जो है शैतान बनिया था, है ना भाई, बुरा मत मानना, जो बनिया हो मैं भी हूं, ठीक है। तो शैतान बनिया था, बनिया मतलब जो व्यापार कर रहा है, शैतान बनिया था जो उच्च ब्याज लेता था, है ना। लाला मेरी मां के कंगन वापस दे दे, वो वाला लाला था, ठीक है। तो मतलब उच्च ब्याज पर जो है जो ऋण देते थे उनको बेकनाट कहा जाता था, सूदखोर। आयस शब्द तांबे के लिए प्रयोग हुआ है, आयस, है ना। आयस शब्द जो यूज हो रहा है वो तांबे के लिए यूज हो रहा है, और लोहे से परिचित नहीं थे, ध्यान रखोगे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में 1000 BC की के आसपास पता चलता है लोहे का जो है मिला है, जिसके कारण बड़ी क्रांति हुई है और कृषि जो है अधिशेष उपज होने लगा, और पशुपालन जो मुख्य व्यापार था वो सेकेंडरी हो गया और कृषि प्राथमिक हो गया। अभी देखेंगे, उत्तर वैदिक काल देखेंगे तब समझेंगे, ठीक है। चलिए, धार्मिक स्थिति इनकी क्या है? ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी हैं, मतलब देवता तो बहुत हैं लेकिन ईश्वर एक को ही मान रहे हैं, एकेश्वरवादी हैं। बहुदेववादी होते हुए भी जैसे आज है, आज आप ईश्वर को मानते हैं, विभिन्न रूपों में ईश्वर को पूजते हैं, ठीक है, तो वही है। चलिए, ऋग्वेद में अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। मतलब देवता कौन है आप समझो, देवता कौन है? प्राकृतिक शक्तियों के जो प्रतीक हैं वो देवता हैं। बात समझ में आ रही है ना? ढोंग नहीं हो रहा है। प्राकृतिक शक्तियों के जो प्रतीक हैं, जो आपको कुछ ऋत सम्मत नियम जो है शासित हो रहे हैं, है ना। दो शब्द और मिलते हैं, ऋत और धर्म। ये भी सवाल यूपीएससी ने पूछा है, मुझे ध्यान आ गया, बता दूं। ऋत का मतलब है प्राकृतिक नियम, यूपीएससी का सवाल एक बार पूछा गया है। प्राकृतिक नियम मतलब जो प्रकृति सम्मत नियम है, सूरज उग रहा है, नदी बह रही है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, इस हिसाब से, है ना। जो पुरुष है वो अपना जो है कार्य कर रहा है, स्त्री अपना कार्य कर रही है, पशु पक्षी चल रहे हैं, मतलब प्रकृति सम्मत ऑटोमेटिक जो काम हो रहा है वो ऋत सम्मत है। ऋत मतलब प्रकृति सम्मत नियम, और धर्म मतलब स्ट्रक्चर, हमने नियम कानून दी, हमने विधि बना दी कि ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। ये दोनों में बेसिक अंतर है। सवाल पूछा गया है इसलिए सोचा बता दूं, है ना। अब 3 टाइप के देवता मिल रहे हैं, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता कौन है? सूर्य है भाई, निकल रहे हैं, प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है सूर्य, आकाश के देवता है। वरुण है, वरुण किसके देवता हैं? आकाश के देवता हैं। मित्र हैं, विष्णु हैं, पूषण हैं, सविता जिनको गायत्री मंत्र समर्पित है, तीसरे मंडल में उल्लेख है, विश्वामित्र लिख रहे हैं, आदित्य, ये सब कहां के हैं? आकाश के देवता हैं। सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन आकाश के देवता हैं या नहीं है? 2 बार पूछा है। अंतरिक्ष के देवता कौन है? इंद्र है, मरुत है, वायु है, यम, प्रजापति, ये सब किसके हैं? अंतरिक्ष के देवता हैं। पृथ्वी के देवता कौन है? अग्नि है, पृथ्वी पे है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सरस्वती है, ये सब पृथ्वी पे वाले देवता हैं। तो देवताओं की भी 3 कैटेगरी, और सारे देवता प्राकृतिक देवता हैं, जो प्राकृतिक शक्ति के प्रतीक हैं, ये याद रखना, ठीक है। इंद्र जो है ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, हमने देख लिया। 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है, पूछा गया है। दूसरे नंबर पे अग्नि महत्वपूर्ण देवता है, 200 सूक्त समर्पित है। तीसरे नंबर पे वरुण महत्वपूर्ण देवता है, जिनको 30 सूक्त समर्पित है। तो ये 3 देवता, इंद्र, अग्नि और वरुण, 250, 230, ठीक है।
इस तरीके से धार्मिक जीवन ऋग्वैदिक काल का था। गायत्री मंत्र देख ही लिया हमने, तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र ने रचना कर रहे हैं। सोम देख ही लिया, उसमें 9वें मंडल में है। ठीक है, चलिए सरस्वती को नदियों की देवी या नदीतमा कहा जाता था। पूषण जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। अरण्यनी जो है, अरण्यनी देखो हर चीज के देवता हैं, प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं ना सबके देवता हैं, है ना। चलो ऐसे ढोंग वाला कार्यक्रम नहीं चल रहा है कि बाबा जी बैठ के जो है कार्यक्रम चला रहे हैं, है ना। जा बेटा तू घर पे अचार की थाली रखी छोड़ाई है, अच्छा, है ना। तो ये सब जो है कार्यक्रम नहीं था। अरण्यनी वैदिक काल में जंगल की देवी थी। रुद्र जो है अनैतिक आचरण के देवता माने जाते थे। अनैतिक आचरण करोगे रुद्र आपको दंड देंगे। ठीक है, रुद्र अनैतिक आचरण के देवता थे। विभिन्न विद्वान जो है इनकी अपोलो जो ईरान के जो है भगवान है अपोलो, उससे तुलना करते हैं और कहीं कहीं रुद्र को भगवान शिव या फिर कल्याणकर भी कहा गया है। कल्याणकर या शिव भी कहा गया है किसको? रुद्र देवता को, क्योंकि रुद्र है नैतिक आचरण के देवता है। आचरण अनैतिक करोगे तो नैतिक करोगे तो कल्याण करेंगे, अनैतिक करोगे तो रुद्र स्वरूप में आपको दंड देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा वैदिक काल है ना, या मैं यूं कहूं ऋग्वैदिक काल, या मैं यूं कहूं 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के आसपास की संरचना थी। उसमें जो जो महत्वपूर्ण थे, जो जो फैक्ट महत्वपूर्ण थे, वो भी मैंने आपको बताया कि आपको वो किस तरीके से याद करने हैं, किस तरीके से ध्यान रखने हैं। अब अपन चलते हैं उत्तर वैदिक काल पे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल वैदिक संस्कृति के प्रसार, विकास और अभ्युदय और उत्कर्ष का युग है। उत्कर्ष का युग है ना। विभिन्न इसमें विवाद भी हैं, देखते हैं, सबको समझते हैं। ठीक है, वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बाद वाले जो वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उपनिषद, फिर आरण्यक। ये क्रोनोलॉजी भी आपसे लगाने को पूछी गई है, अभी आगे भी याद करा दूंगा। ठीक है, सवाल पूछा गया है। सामान्यतया लौह प्रौद्योगिकी, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 BCE से 600 BCE तक। ठीक है, 600 BCE इसका टाइम पीरियड माना गया है। 1000 BCE से 600 BCE टाइम पीरियड माना गया है। ठीक है, तो ये इस समय क्या हो रहा है? माना जा रहा है कि लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हो गई, है ना। लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हो गई, जिस कारण उत्तर वैदिक काल जो है डेवलप हो गया। काल को चेंज कर दिया, उत्तर वैदिक काल हो गया। ठीक है, तो 1000 BC से 600 BC। ठीक है, इस काल के अध्ययन के लिए यहां के जो और भी जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड, मतलब धूल से जो है लाल कलर के जो है 4 प्रकार के जो है बर्तन या 4 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं, जिनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, तो बेसिकली स्रोत क्या है? लास्ट के तीनों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक, ये यहां के अध्ययन का स्रोत है उत्तर वैदिक काल के। ठीक है, वैदिक साहित्य का विकास, ये क्रोनोलॉजी आपसे परीक्षा में कई बार पूछी गई है। संहिता यानी वेद, चारों वेदों को मिलाकर संहिता कह रहे हैं, और अथर्ववेद को अगर रहने दें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको क्या कहा जाता था? वेद त्रयी। ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है। इनके बाद वेदों का सरलीकृत रूप है ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ हैं, है ना। फिर आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, इनकी रचना वनों में हुई है, इसीलिए इनका नाम क्या है? आरण्यक। वन में बैठकर लिखे गए ऐसा माना जाता है आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट मतलब उनकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो यहां है। उसके बाद उपनिषद है, आरण्यक का विशिष्ट भाग। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं, है ना। उपनिषद भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं कि भारत का क्या विचार है, भारत का क्या दर्शन है। अगर आपको ये जानना है तो आप उपनिषद में इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई है। वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक, और आरण्यक के बाद उपनिषद। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी 2-3 बार आपसे पूछी गई है परीक्षा में। ठीक है, अब आ जाओ वेद, उनके उपवेद और उनके ऋत्विक। यानी ऋत्विक मतलब जो उनका पाठ करते थे उनको क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो थे होता या होत्र, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा होत्र। ऋग्वेद के जो ऋत्विक हैं या ऋग्वेद के जो भी जो उसका पाठ कर रहे हैं उनको कहा जाता था होता या होत्र। यजुर्वेद के जो है उनको कहा जाता था अध्वर्यु। याद कैसे रखोगे? यजुर्वेद, इसमें भी ऊपर रासा निकला हुआ है और अध्वर्यु में भी ऊपर रासा निकला हुआ है, और
अध्वर्यु, यू पे थोड़ा सा ज्यादा साउंड दो तो यजुर्वेद अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद अध्वर्यु, ठीक है। तो या और यजुर्वेद। फिर आ जाओ सामवेद पे। सामवेद को कहते थे, सामवेद के जो ऋत्विक थे उनको कहते थे उद्गाता। सामवेद में क्या है? सामवेद में बेसिकली गीतों का संकलन है ना, गाने वाले गीतों का संकलन है। तो जो गीतों को गाएंगे वो कौन है? उद्गाता। गीतों को गाता तो उसका ऋत्विक क्या कहला रहा है? उद्गाता कहलाते हैं, ठीक है। और अथर्ववेद सबसे लास्ट में अथर्ववेद है, अथर्ववेद के ऋत्विक को कह रहे हैं ब्रह्मा, ठीक है। अथर्ववेद के ऋत्विक को क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा। ये उनके कुछ उपवेद भी हैं, आप चाहो तो याद कर सकते हो। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। एक दो याद कर लो, जैसे ऋग्वेद का याद कर लो, आयुर्वेद है, अथर्ववेद का याद कर लो, शिल्पवेद है। तो पेपर में अगर आएगा भी मैचिंग लगाने को, यद्यपि पूछा नहीं है अभी तक, तो आपका आसानी से सही हो जाएगा। ऋग्वेद का तो आयुर्वेद था, अथर्व का शिल्पवेद था, बाकी दो लगा लोगे, ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन है ना, यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त हैं यजुर्वेद में, गीतों का संकलन है सामवेद में, और तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय हैं आपके, तंत्र मंत्र जादू टोना माना जाता है, ये सब किसमें है? अथर्ववेद में है। तो ये वाली टेबल पेपर की दृष्टि से दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से भी सवाल आपसे पूछा गया है और इनसे भी सवाल पूछा गया है। ऋग्वेद के ऋत्विक क्या है? होता या होत्र। यजुर्वेद के क्या है? अध्वर्यु। सामवेद के क्या है? उद्गाता। अथर्ववेद के क्या है? ब्रह्मा, ठीक है। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं का संकलन है। यजुर्वेद क्या है? यज्ञ कर्म संबंधी बातों का संकलन है। सामवेद क्या है? गीतों का संकलन है। अथर्ववेद क्या है? तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय इसमें दिए गए हैं। चलिए, मूल वैदिक साहित्य को समझने हेतु 6 वेदांग ग्रंथों की भी रचना की गई है। 6 वेदांग ग्रंथ क्या है? मतलब देखो कितना रिच साहित्य है। आपको वेद है, वेद भी इजी करके लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद उनके आरण्यक है, ठीक है, आरण्यक है। आरण्यकों के बाद भी उपनिषद है, और इन सबको भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की जा रही है। कौन से 6 वेदांग है? ये भी आपको पेपर में पूछा गया है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। मतलब व्याकरण अगर आप नहीं जानते होगे तो व्याकरण के अभाव में आप पढ़ नहीं सकते। तो इस तरीके से वैदिक साहित्य को समझने के लिए, अच्छे तरीके से जानने के लिए 6 वेदांगों की भी रचना उत्तर वैदिक काल में आके की गई। और उत्तर वैदिक काल में कह रहा हूं तो मतलब ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलो, उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक है? तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता पंजाब, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गंगा यमुना के दुआब तक विस्तृत थी। तो वही वाला एरिया ये आपका वर्तमान आधुनिक प्यारा भारत है ना। और इसका जो ये वाला एरिया है, यहां से इस वाले एरिया में पूरी क्या थी? ये जो है सभ्यता विकसित थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक विधेय माधव की कथा है, जिसमें नर्मदा, जिसका नाम दिया गया है रेवा, नर्मदा नदी का उल्लेख है। गंडक या सदा नीरा जिसका नाम दे रहे थे उसका उल्लेख है। तो गंडक, सदा नीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। अर्थात गंडक रही आपकी उत्तर प्रदेश में ये, जिसके किनारे सिंधु का सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर। और गंडक किसकी सहायक नदी थी? सर, यमुना की सहायक नदी थी, गाजियाबाद के पास यमुना में गिर जाती है। खैर, तो ये और नर्मदा, ये मतलब इस तरीके से इधर हिमालय, इधर नर्मदा और इधर यमुना, ये सब बाउंड्री प्राकृतिक बाउंड्री है उत्तर वैदिक काल के समय की, ठीक है, जो मिल रहा है। सामाजिक स्थिति क्या थी? वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। अब देखो वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में आपकी जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। जो जिस प्रकार का कर्म करेगा वो उस प्रकार के वर्ण में जाएगा या उसका उस प्रकार का वर्ण होगा। लेकिन धीरे 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 समाज में आते आते कुछ विकृति हो गई और वो क्या हो गया? अब ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो है थोड़ी सी कठोर हो गई। मतलब थोड़ी कठोर वर्णाश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में माना जाता है हो गई, ठीक है। चलिए, और जो है वर्ण जो है कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगा। कब? उत्तर वैदिक काल में। समाज पितृसत्तात्मक ही है ना। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था, जैसे आजकल आप कहीं भी पूजा वगैरह कराते हैं तो जो पंडित जी होते हैं पूछते हैं ना, कस्य गोत्र, आपका गोत्र क्या है, कौन सा गोत्र है? तो वही जो गोत्र सिस्टम है वो उत्तर वैदिक काल में माना जाता है शुरू हुआ। स्त्रियों की दशा भी ठीक ठीक थी, कुछ गिरावट महसूस हुई उत्तर वैदिक काल में, लेकिन फिर भी किताबें लिखती हैं गिरावट महसूस हुई, लेकिन फिर भी आपको कुछ विदुषी कन्याओं के नाम मिल रहे हैं। कौन कौन है? गार्गी है, गंधर्व है, ग्रहिता है, मैत्रेयी है, वेदवती हैं। ये सब जो है उत्तर वैदिक काल की, यानी उत्तर वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां हैं ये सब।
इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञ के महत्व बढ़ने से क्या हुआ, हर व्यक्ति यज्ञ से जो है भौतिक सुखों और जो है परलौकिक लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए यज्ञ का महत्व बढ़ गया। यज्ञ इत्यादि व्यवस्थाएं रूढ़ होने लग गई, जिस वजह से ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि उत्तर वैदिक काल में हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन भी मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण जो है ना, और क्षत्रिय वो उनके जो है क्षत्रिय जो है युद्ध कर्म करेंगे, ब्राह्मण जो है यज्ञ इत्यादि करेंगे, वैश्य जो है व्यापार करेगा और शूद्र वर्ग सेवा का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में इनके कर्तव्यों का भी वर्णन मिलता है। चलिए, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, ये 4 आश्रम व्यवस्था है ना, ये आप आज भी जानते हैं। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, ज्वालोपनिषद में मिलता है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा गया है कि चारों वर्ण व्यवस्था के चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का जो है वर्णन कहां मिलता है। तो आश्रम व्यवस्था जो है ज्वालोपनिषद में मिल रही है। 4 आश्रम है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। ठीक है, चलिए 25-25 वर्ष के हिसाब से जीवन के ये 4 आश्रम थे। आगे आ जाओ, उत्तर वैदिक कालीन की सामाजिक स्थिति। अब विवाह के प्रकार हैं, आप देखो कितने डिटेल में सब कुछ है ना। विवाह के भी पूरे प्रकार हैं। 8 प्रकार के कुल विवाहों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है। 4 विवाह को सकारात्मक विवाह माना जाता था, 4 विवाह नकारात्मक प्रवृत्ति के थे। कौन कौन से सकारात्मक प्रवृत्ति के है, एक था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह मतलब अरेंज मैरिज, पिता द्वारा अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढकर विवाह किया जा रहा है, यह ब्रह्म विवाह है। दूसरा कौन सा था, दैव विवाह। दैव विवाह क्या था, यज्ञ जो करने वाले पुरोहित हैं, यज्ञ जो कर रहे हैं, उनसे अपनी कन्या का विवाह करना देव विवाह है। तीसरा आर्ष विवाह, यज्ञ कार्य हेतु या गौ के लिए कन्या का विवाह करना आर्ष विवाह था। फिर प्रजापत्य था, मतलब प्रजापत्य विवाह, अगर किसी लड़के को कोई कन्या पसंद आ गई है तो वो अपने उस कन्या के पिता से उसका जो है उसको स्वयं के लिए मांग सकता था। ये कौन सा था, प्रजापत्य विवाह। तो ये 4 विवाह जो है सकारात्मक विवाह थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। फिर इसके सिवा ये 4 विवाह नकारात्मक सेंस में थे। कौन से, सबसे पहले पैशाच विवाह है ना। पैशाच विवाह, आप किसी के ऊपर बुरी दृष्टि डालते हुए है ना, फिर बाद में उससे शादी करो, ये पैशाच विवाह है। राक्षस विवाह, बलपूर्वक या छीनकर है ना, छीन कर किया हुआ विवाह, बलपूर्वक किया हुआ विवाह पैशाच विवाह, राक्षस विवाह था। गांधर्व विवाह, कामुकता पूर्ण प्रेम प्रसंग आपका है, उससे आप विवाह कर रहे हो तो वो गांधर्व विवाह है। और आसुर विवाह मतलब प्रथा द्वारा धन के बदले जो विवाह किया जाता हो उसको आसुर विवाह कहा गया। तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन भी उत्तर वैदिक काल में मिलता है। फिर 16 संस्कार थे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 16 संस्कार थे। उसके जन्म से लेके मृत्यु तक के जो है 16 संस्कारों का वर्णन मिल रहा है। गर्भाधान, जब वो गर्भ में आ रहा है, पुंसवन है ना, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण संस्कार जब वो पैदा हो जाता है, उसके बाद निष्क्रमण, अन्नप्राशन, जब वो खिलाते हैं ना खाना आजकल बच्चे को, वो है ना, चूड़ाकरण, विद्यारंभ, जब जो है वो विद्या जो है पढ़ना शुरू करता है, उपनयन संस्कार मतलब जो मुंडन वाला होता था, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, और सबसे अंतिम संस्कार क्या होता था, अंत्येष्टि या मृत्यु के बाद। तो आज भी बोलते हैं ना अंतिम संस्कार हो गया, मतलब अंत्येष्टि। तो टोटल 16 संस्कारों की जो है व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए राजनीतिक स्थिति क्या है। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया कुछ, और राजा के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन भी मिलने लगा कि राजा जो है वो धरती पर, दैवीय सिद्धांत का क्या मतलब है, राजा धरती पर देवता या दैवीय प्रतिकृति है। ठीक है, और ये जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था और सशक्त हो गई थोड़ी सी, है ना, जबकि वैदिक काल में हम क्या देख रहे हैं, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी है। 5 बड़े जन हैं, हमने देखे थे, है ना। चलो, इस काल में सभा समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं की भी स्थिति थोड़ी सी क्षीण होनी शुरू हो गई, लेकिन थी। ठीक है, चलिए राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ से संपन्न होने लगा। विभिन्न प्रकार के यज्ञ भी हैं, जिनमें अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है। तो राजसूय यज्ञ कब हो रहा है, जब राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, जिसका वर्णन किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है।
यजुर्वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया है और शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है। रत्नी मतलब जैसे आज का आपका मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो सिस्टम है ना भाई, ये होंगे, ये वित्त मंत्री होंगे, फलाने सिंह ये होंगे, तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है आपका है ना, पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो जो है 12 प्रकार का मिलता है। पोर्टफोलियो सिस्टम 12 प्रकार के मंत्रियों की चर्चा मिलती है उत्तर वैदिक काल में। बलि जो कर था, जो ऋग्वैदिक काल में है ना, ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक कर था, वो अब नियमित कर बना दिया गया बलि। तो आप देख रहे हैं थोड़ी सी व्यवस्थाएं कठोर होने लग गई इस समय तक आते आते, ठीक है। तो 12 प्रकार के रत्नी कौन कौन थे देख लो। ग्रामणी था, जो ग्राम मुखिया था, हमने 5 देखे, क्या था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, इस तरीके से था ना। 5 जो है क्रोनोलॉजी थी, जैसे आज होती है जिला है, जिला से ऊपर प्रदेश है, प्रदेश, जिला से ऊपर मंडल है, मंडल से ऊपर प्रदेश है, प्रदेश से ऊपर राज्य, राष्ट्र होता है, इसी तरीके से। तो ग्रामणी कौन है, ग्राम का मुखिया है। युवराज कौन है, राजकुमार है। पट्ट महिषी या कहीं कहीं महिषी आपको लिखा मिलेगा, कौन है, राज्य की जो मुख्य रानी है वो पट्ट महिषी है। पुरोहित कौन है, धार्मिक कार्य का हेड है, ये पुरोहित है। सेनानी क्या है, मुख्य सेनापति जो है वो सेनानी है। सूत कौन है, राजा का सारथी जो है वो सूत है ना। फिर उसके बाद अक्षबाप कौन है, राजा के लिए पासे के खेल में जो हेल्प करने वाला आदमी है वो अक्षबाप है। फिर छता है, एक प्रतिहारी है। भागदूत है, कौन, जो कर का संग्रह कर रहा है, उस अधिकारी का क्या नाम है, भागदूत, या उस रत्नी का क्या नाम है, भागदूत। और रत्नियों का वर्णन कहां मिल रहा है, शतपथ ब्राह्मण में। संग्रहता कौन है, संग्रहता ध्यान रखना, संग्रहता टैक्स कलेक्शन वाला नहीं है बल्कि कोषाध्यक्ष है, और भागदूत जो है वो टैक्स कलेक्टर है, ठीक है। पालागल कौन है, विदूषक है। विदूषक मतलब जो इनको हास्य मंत्री कह लो, ठीक है, तो ये विदूषक है। फिर उसके बाद गविकृत है, ये कौन है, जंगल का प्रधान है। गविकृत या गविकता कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, तो गविकता या गविकृत कौन है, जंगल का प्रधान है। मतलब क्या है, जंगलों, पर्यावरण संरक्षण की भी व्यवस्था बेहतरीन तरीके से है। आज भी तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उस समय भी था। तो ये पूरा पोर्टफोलियो सिस्टम जो आपको आज के समय मिलता है वो है राजनीतिक व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में। चलिए, आर्थिक स्थिति क्या है, अब जो है कृषि जो है प्राथमिक पेशा हो गया माना जा रहा है। क्यों, क्योंकि लोहे के हल से जो है, लोहे के आने से हल पर जो है फाल लग गए, और हल पर फाल लगने से धरती का सीना आराम से चिरने लग गया। तो कृषि जो है महत्वपूर्ण पेशा हो गया इस काल में आते आते। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। पीछे एक शब्द और पढ़ के आए थे, अयस जो है वो क्या है, अयस तांबा है। अयस तांबे के लिए प्रयोग कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल के लोग। और श्याम अयस या कृष्ण अयस क्या है, श्याम या कृष्ण अयस क्या है, श्याम या कृष्ण अयस है सर आपका लोहा, ठीक है, लोहा। फिर आ जाओ, अतरंजी खेड़ा जो स्थल है वहां से पहली बार लोहे के उपकरण या लोहे के साक्ष्य मिले हैं। सवाल पूछा गया है ना, अतरंजी सी बात हो गई भाई, लोहा मिल गया, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। चलो, 4 प्रकार के बर्तनों या मृदभांडों की जो है उपस्थिति मिल रही है। काले व लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, मतलब काला और लाल रंग दोनों हैं। जबकि सिंधु के मृदभांड मैंने आपको पढ़ाए थे, कैसे थे सर, सिंधु के मृदभांड कैसे थे, आपने बताया था लाल कलर के तो मृदभांड हैं और उन पर काले कलर से क्या है, पेंटिंग हो रही है। ये किसके मृदभांड हैं, ये सिंधु के मृदभांड थे। काले रंग के मृदभांड मिल रहे हैं, मतलब लाल और काला दोनों का मिक्स। चित्रित धूसर मृदभांड मिल रहे हैं, मतलब चित्र बने हुए वाले भी मिल रहे हैं, और केवल लाल मृदभांड भी मिल रहे हैं। तो लाल काले मिल रहे हैं, लाल अलग मिल रहे हैं, दोनों मिश्रित भी मिल रहे हैं और चित्रित भी मिल रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में एक श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग मिलता है। सवाल आपसे पूछा गया है, श्रेष्ठिन क्या थे, तो व्यापारियों की श्रेणी हुआ करती थी, है ना, जैसे आज के समय में भी होती हैं व्यापारियों के वर्ग, ऐसे ही व्यापारियों की श्रेणी होती थी, और उस व्यापारियों के वर्ग का जो हेड होता था उसको श्रेष्ठिन कहते थे। तो श्रेष्ठिन क्या थे, व्यापारी प्रधान थे। उत्तर वैदिक काल आर्थिक स्थिति क्या है, ये अब मुद्राएं भी प्रचलन में आ गई वस्तु विनिमय के साथ साथ। निष्क, शतमान, पाद, रत्ती तथा गुंजा। देखो 5 प्रकार की मुद्राएं हैं, आपके पास तो खाली नोट है और सिक्का है, 5 प्रकार की मुद्राएं हैं। कितना जो है डेवलपमेंट भी यहां पे है ना। इकाइयां थी, इनको मुद्रा भी कहा जाता था, माप की भी इकाई है और मुद्रा के रूप में भी ये यूज हो रही हैं। धातु गलाने के बड़े उद्योग, बड़े पैमाने पर उद्योग डेवलप हो गए धातु गलाने के। तांबे को गला के विभिन्न प्रकार की धातुएं, विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जा रहे हैं। मतलब
जो रासायनिक रूप का जो है ज्ञान भी, इन्हें रासायनिक रूप का भी ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र उद्योग जो है प्रमुख उद्योग है। पुरुष और महिला दोनों बेहतरीन तरीके के जो है वस्त्र पहन रहे हैं, दोनों आभूषण भी पहन रहे हैं। इस काल में 3 ऋणों की संकल्पना है। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। कौन सा ऋण की संकल्पना नहीं है? जैसे 4 आश्रम है, ऐसे ही 3 ऋण हैं। सबसे पहले है पितृ ऋण, है ना, फिर है ऋषि ऋण और फिर है देव ऋण। पितृ ऋण मतलब पितृ ऋण से अगर आपको ऋण होना है तो आपको संतान की उत्पत्ति करनी पड़ेगी, है ना। पितृ ऋण मतलब पिता का ऋण, तो संतान उत्पत्ति करके आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हो। ऋषि ऋण मतलब आप जो है आगे अध्ययन करा के ऋषि ऋण से ऋण हो सकते हो। देव ऋण, है ना, तो देवताओं के ऋण भी है, जिसको जो है आप भी उससे भी उऋण। इन तीनों ऋणों से उऋण जो व्यक्ति होता था, उऋण व्यक्ति को ही सफल, उसका जीवन सफल है। यानी इन तीनों जो है, इन तीनों ऋणों से मुक्त होना जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो है धर्म था कि इन तीनों ऋणों से भी मुक्त हो। तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, 3 प्रकार के ऋण हैं। चलिए और क्या है? कर्मकांड प्रधान है वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के 2 बड़े देवता कौन कौन से थे? इंद्र और अग्नि। इंद्र को 250 सूक्त समर्पित थे, अग्नि को 200 सूक्त समर्पित थे, तीसरे थे वरुण जिनको 30 सूक्त समर्पित थे। इन सब का स्थान अब किसने ले लिया? प्रजापति नामक देवता ने ले लिया। तो आपसे पूछे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? 4 आपको ऑप्शन दे दे, इंद्र, अग्नि, वरुण और चौथा दे दे प्रजापति, तो प्रजापति इसका सही आंसर होगा। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, वो अब किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता हो गए। सर्वप्रथम, ये सवाल कई बार पूछा है, ध्यान रखना, शतपथ ब्राह्मण से ही बहुत सारी संकल्पनाएं निकली हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज आ जाए आपको ना पता हो, शतपथ ब्राह्मण लगाया ना। अर्धनारीश्वर की जो संकल्पना है, मोक्ष की जो संकल्पना है, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, ये तीनों किससे? तीनों के तीनों सवाल पूछे गए हैं। तीनों किससे मिले हैं? तीनों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। इस काल में 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत भी थे, इनको भी उत्तर वैदिक कालीन रचना माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में षड दर्शनों का भी बीजारोपण हुआ। ये षड दर्शन भी आपसे परीक्षा में मैचिंग में पूछ लेते हैं, किस दर्शन के कौन प्रवर्तक थे ऐसे पूछ लेते हैं। न जाने कितनी बार यहां से सवाल पूछा गया है। 6 दर्शन कौन से हैं? चरवाक दर्शन, जिसके चारवाक दर्शन, जिसके प्रतिपादक कौन है? चारवाक हैं। दूसरा दर्शन है योग, जिसके प्रतिपादक है पतंजलि। फिर है सांख्य, जिसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। फिर है न्याय, जिसके प्रतिपादक हैं गौतम। फिर है पूर्व मीमांसा, जिसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। फिर है उत्तर मीमांसा, जिसके प्रतिपादक हैं बादरायण। फिर है वैशेषिक, जिसके प्रतिपादक हैं कणाद। ठीक है, तो ये जो है योग पतंजलि आपको ध्यान रहेगा, चारवाक के तो चारवाक ही हैं। सांख्य के जो है कपिल है, ठीक है, कपिल सांख्य के। और न्याय के कौन है? गौतम है। तो न्याय से कोई याद कर लेना, कोई गौतम नाम का कोई भी तुम्हारा हो उसको न्याय से करेक्ट कर लेना। पूर्व मीमांसा मतलब मीमांसा पहले हो रही तो बोले जैमिनी, बोले छोटी सी है, मिनी मतलब छोटी सी, तो पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा मतलब बाद वाली मीमांसा, तो बोले बादरायण, बाद में जो है वो उत्तर मीमांसा है, ऐसे ध्यान रख लेना, याद हो जाएगा। वैसे सिक्के कणाद। ठीक है, चलिए फिर अपन ये टेबल देख लेते हैं, इससे आपको काफी ज्यादा इससे भी सवाल पूछे गए हैं। इस टेबल को देख समझ लेते हैं ताकि आपके और भी जो भी सवाल बच रहे हो वो भी यहां से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे हम, आरण्यक छोड़ भी सकते हो, उपनिषद भी छोड़ सकते हो, चाहो तो देख लेना। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी याद करने का है 1, मतलब ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पूछता है आपसे, कई बार पूछा है, मैचिंग में पूछा है। 1 मतलब ऐतरेय और कौशितकी है ना, ऐतरेय और कौशितकी जो है 1 याद कर लेना। ऋग्वेद का नंबर भी 1 है और 1 से याद हो जाएगा, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, फिर यजुर्वेद को 2 पार्ट में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का क्या है? तैत्तरीय और शतपथ। तो ये जो है इसके यजुर्वेद में ही जो है, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मणी बहुत सारी चीजों को बता रहा है ना। शतपथ ब्राह्मणी मोक्ष की चर्चा कर रहा है, अर्धनारीश्वर की चर्चा कर रहे हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, 12 रत्नियों का विवरण दे रहे हैं। ये सब यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण तो ऐतरेय कौशितकी है ना, ऐतरेय कौशितकी और तैत्तरीय शतपथ, ऐसे याद कर लेना है ना। तैत्तरीय शतपथ, तैत्तरीय शतपथ किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहले ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। फिर सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? सामवेद के पंचविश,
छांदोग्य, जैमिनीय और षड्विश। तो पंचविश और षड्वेद ऐसे याद रख लेना कि जो है छांदोग्य, ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश और षड्विश है बेसिकली तो मेन। तो पंचविश और षड्विश मतलब 5-6 जो है वो सामवेद में है, 3 दूनी 6 कैसे भी करके ध्यान रख लेना, संख्यात्मक बाल इसमें। और अथर्ववेद बोले गोपथ, खत्म। गोपथ किसका? ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। तो ये आपसे कई बार पूछा गया है। उपनिषद भी आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। 2 और 4 6 और 2 8 और 5 13 प्रमुख उपनिषद माने गए हैं जो इनमें हैं। ठीक है, 13 प्रमुख उपनिषद है। ऐतरेय, कौशितकी, कुछ नाम तो सेम होंगे जैसे ये ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ही है। तैत्तिरीय और इनमें 2-3 नए हैं, तो इसको इस तरीके से भी ध्यान रख लेना। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की कल्पना जो है इनका भी वर्णन मिलता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण किसका? ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण? एक ऐतरेय और कौशितकी है। ठीक है, और इसका वर्णन कहां मिल रहा है? जो है राजसूय यज्ञ का। फिर यजुर्वेद में आ जाओ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय, तमसे मां ज्योतिर्गमय, है ना। तो कथन का वहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो वहदारण्यक उपनिषद किसका है? वहदारण्यक उपनिषद भी यजुर्वेद का है ना, इससे लिया गया है। सतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, जल प्लावन की कथा, विदेह माधव की कथा, पुरुगवा उर्वशी का आख्यान का उल्लेख है। तो ये याद रख लेना, है ना। शतपथ ब्राह्मण में ये सब है, प्लस अर्धनारीश्वर की संकल्पना थी, मोक्ष की थी, पुनर्जन्म की थी, ये सब था। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। कैसे याद रखोगे? यम जो है नचिकेता उनसे कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यम नचिकेता संवाद कठिन है। किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है। सवाल पूछा गया है, स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद में। और तैत्तिरीय उपनिषद किसका है? ऐतरेय, कौशितकी, तैत्तिरीय और शतपथ ये किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। ठीक है, तो इसका वर्णन जो है यहां मिलता है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। चाहो तो आप मैं इसको मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लो, ताकि ये महत्वपूर्ण बात है। आपको इतना इजीली इसको जो है कहीं मिलेगा नहीं, एक ही टेबल में लिखा हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं अपन, इसका भी स्क्रीनशॉट हाथ के हाथ ले ही लो, ताकि बाद में आपको जो है समस्या ना हो, ध्यान रहे चीजें। फिर छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, माना जाता है छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। इसमें सत्यकाम जावाल की कथा भी है और श्वेत केतु संवाद भी है ना, उद्दालक अरुणी और श्वेत केतु संवाद। तो ये अलग से पूछे जाते हैं कि सत्यकाम जावाल की कथा का वो जो है कहां मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में है। ठीक है, छांदोग्य, जवालोपनिषद, 3 आश्रम इसमें है। 3 आश्रम छांदोग्य में है और जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जवालों में 4 का मिलता है। फिर आ जाओ मुंडकोपनिषद में सप्तमेव जयते, पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है, और सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य है। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद जो है, मुंडकोपनिषद में आपको सप्तमेव जयते मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हमने पूरा 1 घंटा 10 मिनट हुआ होगा, इस पूरी कक्षा में हमने वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को अच्छे से समझ लिया। मैं अगले 5-7 मिनट लेके आपको फटाफट से जो मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज करा देता हूं, ताकि रिवीजन में मेरे जबान से भी महत्वपूर्ण फैक्ट निकलते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उनको हम इजीली फटाफट देख लें। ठीक है, चलिए। तो वैदिक सभ्यता प्राचीन भारतीय सभ्यता थे, आर्य निर्माता थे। मैक्स मूलर सर्वप्रथम आर्य नाम दे रहा है, और आर्य का मतलब है श्रेष्ठ जाति। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट रहे हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी, उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी। उसके बाद आ जाओ ऋग्वेद, वेदों की संख्या 4 है। शुरू के 3 वेदों को, अथर्ववेद को निकाल दे तो वेद त्रयी कह रहे हैं। संकलन करता इनके वेद व्यास माने जाते हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, 10 मंडल है ऋग्वेद में, है ना। और वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। बोगज कोई अभिलेख जो ये मध्य एशिया से मिलता है, उसमें इंद्र, अरुण, ये 4 नाम ध्यान रखना, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, अग्नि है, इंद्र है, 250 सूक्त, अग्नि है 200 सूक्त और वरुण है 30 सूक्त। फिर प्रथम उपनिषद जो याद रखने वाले हैं, तृतीय उपनिषद क्या है? गायत्री मंत्र है, उसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। चतुर्थ उपनिषद
वामदेव इसके रचनाकार हैं और कृषि संबंधी मंत्र हैं। जो सप्तम उपनिषद है वशिष्ठ उसके रचनाकार हैं और दशराग युद्ध का वर्णन है। नवम जो मंडल है, नवम मंडल के रचनाकार कौन है? आपके बहुत सारे ऋषि हैं और इसमें सोम देवता का वर्णन है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण संकल्पना दी गई है। ठीक है। निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती। ब्रह्मावर्त देश कहेगा मतलब सतलज से लेकर यमुना तक का एरिया। ब्रह्मर्षि देश अगर कहेगा मतलब गंगा यमुना का दुआब। आर्यावर्त मतलब संपूर्ण उत्तर भारत। फिर आ जाओ, नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है, देवीतमा या नदीतमा कह रहे हैं। महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। ठीक है। हिमालय पर्वत का भी वर्णन मिल रहा है। ये नदियां हैं, उनके नाम है जैसे घग्गर का नाम है द्रजदती, झेलम का नाम है बितस्ता, चिनाब अस्किनी, रावी पुरुषणी, कुंभा कुर्रम, है ना, ये सब नदियों के नाम है। बिपासा ब्यास, सतलज सतुद्री, ये सेम नाम है। चलिए फिर आगे ऋग्वेद सामाजिक स्थिति क्या थी? पितृसत्तात्मक था। ये ध्यान रखना, स्त्रियां भी इस समय में यज्ञ कार्य में भाग ले रही हैं। बाल विवाह, सती प्रथा जैसी प्रचलन में कुछ भी सिस्टम नहीं है जो आधुनिक आप बुराई मानते हो, वैसे कुछ भी ऋग्वैदिक काल में कुछ भी ऐसा प्रचलन में नहीं था। पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था और विधवा विवाह का भी प्रचलन था ऋग्वैदिक काल में। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। ये सब नाम है। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति क्या है? स्त्री भी उम्र भर अविवाहित रह सकती थी, जिसको अमाजू कहा जाता था। नियोग की प्रथा भी थी, मैंने आपको बता दिया। 2 प्रकार के विवाह थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। भिषज जो है वो वैद्य को कहते थे, है ना, और मृतकों को जलाया भी जाता था, दफनाया भी जाता था। फिर पंचजन का उल्लेख मिलता है। पंचजन का उल्लेख मिलता है प्रशासनिक व्यवस्था में। पंचजन कौन से थे? अनु, त्रुहु, दुर्बुस, अनु, द्रुहु, तुर्बुस और यदु और एक पुरु। ठीक है। और आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 उसमें बटी हुई थी। क्या? ग्राम, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है। तो इस तरीके से गोप्ता, जनस्य और पुरा भेदता किसको कहा गया है? राजा को। गोप्ता जनस्य मतलब कबीले का रक्षा करने वाला और पुरा भेदता मतलब नगरों को जीतने वाला। जनतांत्रिक व्यवस्था है। सभा समिति विधत का खूब उल्लेख मिल रहा है। सभा विशिष्ट लोगों की संस्था है, समिति सामान्य लोगों की संस्था है। सवाल पूछा गया है। बाद के 10 मिनट में जो भी कथा सुनाता हूं ना परीक्षा के प्रश्न है, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है। फिर उसके बाद महिलाएं भी राजनीति में भाग ले रही हैं, ये हमने देख लिया। बलि एक टैक्स है जो कि स्वैच्छिक है, मतलब जितना कमाओ चुपचाप दे जाओ। बलि वो टैक्स था, अपने हिसाब से स्वैच्छिक कर है। आर्थिक स्थिति क्या है? प्रशासन, पशुपालन और जो है कृषि है। गाय को पवित्र पशु माना गया है। गाय को अघन्या कहा गया है। पुत्री को दुहित्रा कहा गया है। चतुर्थ मंडल में कृषि का वर्णन है। बेकनाट जो है वो शैतान बनिया थे, सूदखोर बनिया थे। अयस जो है तांबे को कह रहे हैं। ठीक है। फिर आगे आ जाओ, बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वर थे। विभिन्न देवताओं का वर्णन है। ठीक है। विभिन्न देवताओं का वर्णन है। एक इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र के लिए 250 सूक्त समर्पित है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, जिसको 200 सूक्त समर्पित है। फिर वरुण है। फिर आ जाओ, गायत्री मंत्र जो है सविता, अंतरिक्ष के देवता है सविता या सवित्र, उनको समर्पित है। तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र ने रचना की है। सोम पेय पदार्थों के देवता है, मंडल में उल्लेख है। सरस्वती नदियों की देवी है। पूषण पशुओं के देवता हैं। अरण्यनी जंगल की देवी है। रुद्र अनैतिक आचरण के देवता हैं, जिनकी तुलना अपोलो से की गई है, या फिर उनको कहीं कहीं उनका नाम भगवान शिव और जो है कल्याणकर भी मिलता है। फिर हम आ गए थे उत्तर वैदिक संस्कृति, 1000 BCE से 600 BCE तक माना जाता है ना। फिर इनके जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद है। इसी क्रोनोलॉजी में है। लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत यहां से मानी जाती है। यह क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई थी, पूछी गई है। सबसे पहले संहिता या वेद है, वेद के बाद उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। और यह भी पूछा गया ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो होता कहला रहा है, यजुर्वेद का जो है अध्वर्यु कहला रहा है, सामवेद का उद्गाता कहला रहा है, अथर्ववेद का ब्रह्मा कहला रहा है। फिर मूल वैदिक साहित्य को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, है ना, से और कल्प और छंद। ठीक है। ये 6 भी आपको दिमाग में होने चाहिए। फिर उत्तर वैदिक काल का गंगा यमुना के दुआब तक जो है इनका एरिया है। विदेह माधव की कथा से नर्मदा और सदा नीरा का भी। शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सामाजिक स्थिति क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था थोड़ी कठोर हो गई। समाज पितृसत्तात्मक है। गोत्र व्यवस्था की जो है स्थापना आ गई, है ना। चलिए आगे चलते हैं।
फिर देखिए 4 आश्रम जवालोपनिषद में मिलते हैं और 3 आश्रम किस में मिल रहे थे, छांदोग्य उपनिषद में मिल रहे थे। मतलब छांदोग्य बोले छान दिया, एक कम रह गया है, जवालोपनिषद में सारे हैं, याद हो गई दोनों बात। जवालोपनिषद में चारों आश्रम मिल रहे हैं, है ना। फिर सामाजिक स्थिति 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिल रहा है, 4 अच्छे विवाह हैं, 4 खराब विवाह के रूप में मिल रहे हैं। 16 संस्कार मिल रहे हैं, जिनमें पहला जो है गर्भाधान है, अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि है। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन हो गया। ऐतरीय ब्राह्मण में दैवीय, और ऐतरीय ब्राह्मण किसका है, ऋग्वेद का, एक ऐतरीय और कौशिकी, ठीक है। चलिए फिर सभा समिति जो है थोड़ी सी छीण हो गई। राजसूय यज्ञ कर रहा है, राजसूय यज्ञ भी किसमें मिल रहा है, शतपथ ब्राह्मण में। 12 प्रकार के रत्नियों, यजुर्वेद में 12 प्रकार के यत्नियों का वर्णन, रत्नियों का वर्णन मिल रहा है, मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। आपसे पूछ ले कि पोर्टफोलियो सिस्टम के प्राचीन भारत में कहां उदाहरण मिलते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण के, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। 12 और बलि जो है नियमित टैक्स हो गया, 12 जो है रत्निन ये थे, 12 जो है प्रमुख ये थे। फिर आगे आ जाओ, उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है प्राथमिक पेशा बन गया, लोहे की वजह से क्रांति हो गई, ऐसा किताबें कहती हैं। अतरंजी खेड़ा से पहली बार लोहे के साक्ष्य मिले हैं। 4 प्रकार के बर्तन मिल रहे हैं, लाल मृदभांड, काले मृदभांड, चित्रित मृदभांड और लाल और काले मृदभांड मिला के, ठीक है। श्रेष्ठिन एक शब्द मिलता है, आपसे परीक्षा में पूछा गया है, जो क्या था, श्रेष्ठिन क्या था, श्रेष्ठिन व्यापारी वर्ग का जो हेड होता था वो था। फिर ये जो है मुद्राएं मिल रही हैं, निष्क, शतमान, पाद, रत्ती, गुंजा, है ना। 3 ऋणों की संकल्पना है, पितृण, देवऋण, ऋषि ऋण, इनसे उऋण होने पर ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्मकांड प्रधान है, बड़े देवता इंद्र अग्नि समाप्त हो गए उत्तर वैदिक काल में, प्रजापति ने इनका स्थान ले लिया। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में इसी में सब कुछ मिल रहा है, विदेह माधव की कथा मिल रही है, अर्धनारीश्वर, मोक्ष का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत ये मिल रहा है, ठीक है। शत दर्शनों की संकल्पना मिल रही है, चारवाक के प्रतिपादक चारवाक, योग के पतंजलि, फिर सांख्य के आपके गौतम, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण, और उसके बाद एक जो है एक दर्शन है कणाद जिसके प्रतिपादक है, वो दर्शन कौन सा है, वो है आपका वैशेषिक दर्शन, ठीक है। फिर ये हमने टेबल देखी थी, इस टेबल में भी जो देखने की बात थी वो ऐतरीय कौशिकी आपको याद करना था, एक तैत्रीय शतपथ याद करना था। इसी शतपथ ब्राह्मण में तमाम जो है कार्यक्रम दिए गए, तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्य से लिया गया है, ये सब जो है कठोपनिषद से यम नचिकेता संवाद आपसे कई बार पूछा गया है। बृहदारण्य से याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, तो याज्ञवल्क्य के नाम इतना बड़ा सा है, गार्गी संवाद खूब बड़ा संवाद हुआ, तो बृहदारण्यक बड़ा संवाद है, तो वो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहां है, बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में आपको कठिने यम नचिकेता का संवाद इसलिए यहां मिलता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है ना। फिर इसमें जो है सत्यकाम जावाल की कथा ये सब जो है इसमें मिल रहे हैं, और मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है ना। और 3 आश्रम जो है उनका छांदोग्य मतलब एक छांदिया, और चारों किसमें मिल रहे हैं, जवालोपनिषद में मिल रहे हैं। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो लिखा मिलता है। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ याद कर रख लोगे, पंचविश और षड्विश, ठीक है। और इसका एक ही है गोपथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, इसको भी ध्यान रखोगे। तो इस तरीके से आपका पूरा वैदिक काल यहां समाप्त होता है ना। कक्षा कैसी लगी, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट में डिलीवर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपका समय खराब ना हो, मेरा भले ही हो जाए, मुझे भले ही 6-7 घंटे ये पीपीटी, ये पूरे फैक्ट्स, ये पूरे क्वेश्चंस के हिसाब से बनाने में लग जाए, लेकिन 4-5 घंटे तो लगते हैं, लेकिन आपका जो है कम समय में बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो। तो मैं आपसे सिर्फ इतना मांगता हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिए, मुझसे और क्या चाहते हैं ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक साझा कर दीजिए, अपनी मित्र मंडली, दोस्त, सखा, सहेली के साथ भी वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से, रिवीजन करते रहिए अच्छे से। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली अच्छी सी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।